सुनकर हमारे समीप आ जाए। हे केवट भैया, अगर आपको हमारी आवाज सुनाई पड़ रही हो तो कृपा करके आप अपनी नौका हमारे समीप में ले आए और हमें गंगा मैया के उस पार उतार दें, क्योंकि हे माँ जी, हम आपकी नौका के द्वारा माँ गंगा के उस पार जाना चाहते हैं। हे केवट भैया, आजा आजा, हम तो खड़े हैं इस पार माझी, हम तो खड़े हैं इस पार माझी, हमको लगा दे उस पार हो, हमको लगा दे उस पार। आजा, हम तो खड़े हैं इस पार माझी, हमको लगा दे उस पार हो, हमको लगा दे उस पार। माझी माझी, हम तो खड़े हैं इस पार, देखो हमको लगा दे उस पार हो, हमको लगा दे उस पार। आजा पिता की लेके हमें बन को आए, देखो हमें बन को आए। आजा पिता की लेके हमें बन को आए, देखो हमें बन को आए। आजा 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 आजा, संग में है भैया मेरे सीता को लाए, देखो सीता को लाए। होती है देखो मृदु आवाज हो, होती है देखो मृदु आवाज। माझी माझी, हम तो खड़े हैं इस पार, देखो हमको लगा दे उस पार। आजा, हम तो खड़े हैं अनजान बन है, देखो अनजान राहें, देखो अनजान राहें। अनजान बन है, देखो अनजान राहें, देखो अनजान राहें। रास्ता हमसे ये पहचानी न जाए, पहचानी न जाए। होता है देखो अंधकार, ओ होता है देखो अंधकार। माझी माझी, हम तो खड़े हैं इस पार, देखो हमको लगा दे उस पार। आजा आजा, हम तो खड़े हैं इस पार माझी, हमको लगा दे उस पार। माझी, हम तो खड़े हैं इस पार रे, हमको लगा
इसलिए केवट भैया अगर आपको हमारी आवाज सुनाई पड़ रही हो तो आप कृपा करके नौका ले आए और हमें गंगा मैया के उस पार उतार दें। बड़ी देर से कोई आवाज लगा रहा है, अभी अभी उस पार से इस पार आया था, लगता है कोई यात्री फिर उस पार आ गया। अरे आ रहा हूं भैया, थोड़ी देर ठहरो। अगर अभी आप शायद जल्द आ गए होते तो साथ में तुम्हें भी पार उतार देता। आ रहा हूं, पता नहीं है कौन है, कहां से है, जा रहा हूं, पास में परिचय पूछूंगा। अरे कौन हो तुम, कि कौन हो तुम, कहां के हो, कौन हो तुम, कहां के हो, क्यों मुझे बुलाते हो, कौन हो तुम, कहां के हो। केवट भैया, कहिए। आप कहीं से हमारा परिचय श्रवण कर रहे हैं? जी हाँ, तो हम आपको अवश्य सुना रहे हैं। राम है ये अयोध्या के, राम है ये अयोध्या के, हमें गंगा के पार करो, राम है ये अयोध्या के। अरे आवाज आवाज लगाते हो, तुम मुझे बुलाते हो, कौन हो तुम, कौन हो तुम, कहाँ के हो, क्यों मुझे बुलाते हो, कौन हो तुम। कोई तो बात होगी जभी तो केवट को बुलाया जा रहा है। अरे ऐसी वैसी बातें भी क्या है जो मुझे, हाँ मुझे, मुझे बुलाते हो, आवाजें लगाते हो, तुम मुझे बुलाते हो, कौन हो तुम, कहाँ के हो। राम है ये अयोध्या के, राम है ये अयोध्या के, हमें गंगा के पार करो, राम है ये अयोध्या के। ठाकुर जी प्रणाम स्वीकार करें। प्रसन्न रहे केवट भैया, बहुत देर से हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हाँ, आपने हमारी आवाज को सुना और आप आ गए। आपको हम इसलिए बुला रहे थे कहिए। क्योंकि आपकी नौका के द्वारा हम माँ गंगा के उस पार जाना चाहते हैं। आप उस पार जाना चाहते हैं। हाँ। और आपने बताया कि राम है हम अयोध्या के, जी। आप अयोध्या से राम जी हैं, और आपने कहा कि हमको गंगा के उस पार जाना है। लेकिन मैंने आपके बारे में कुछ सुना है, कुछ नहीं बहुत कुछ सुना है। क्या क्या सुना है? तो इसीलिए सरकार हम दूर से ही पूछ रहे हैं, क्योंकि ठाकुर जी सुनो राम जी, राम जी, राम जी, अरे सुनो राम जी, दूर ही रहना, अरे दूर से करना बात, हम तो है नीचे पुल के, तुम्हारी ऊंची है जा, हम तो है नीचे
हमारे भैया निखिल द्विवेदी, देखिए सुंदर राम जी के लिए और केवट जी के लिए ये विश्व में भेंट किए गए हैं। धन्यवाद साधुवाद। सुनो राम जी दूर ही रहना, दूर से करना बात, हम तो नीचे कुल के तुम्हारी ऊंची लेया, हम तो नीचे कुल के तुम्हारी ऊंची लेया, हम तो नीचे कुल के तुम्हारी ऊंची, हम तो नीचे कुल के तुम्हारी। इसीलिए कह रहे हैं दूर से ही बात करना, क्योंकि हम नीचे कुल के हैं, नीची जाति है हमारी। इसलिए जैसे कि इस जमाने की भाषा में कह दिया जाए कि प्रभु हे सरकार हम केवट हैं, हमको कोई लाइक फॉलो नहीं करता। तो आपने हमारे विषय में यही सुना है क्या? प्रभु और भी कुछ सुना है तो सुने आप। मेरे मन में एक संशय है। कौन सा? मेरे मन में संशय है प्रभु, मैंने सुना है कि सुनता हूं मैं ये कि सुनता हूं मैं ये जादू है राजा जी के पद पंकज में, और पत्थर में जान डालने की है शक्ति महान चरण में, पत्थर में। अरे बन गई सिला सुंदर नारी, चरणों की धूल पहुंचते ही जड़ में चेतनता आती है, ये जीवन मूर पहुंचते ही जल। तो सरकार जब चरणों की रज का यह प्रभाव एक पत्थर और शिला पर है, तो मेरी तो ये लकड़ी की नैया छूते ही ये छूमंतर है, मेरी तो ये यही मेरे मन में एक संशय है कि आपकी चरणों में रज है, जादू है, एक पत्थर स्त्री बन गया आपके इन चरणों की रज से, तो मेरी तो काट की नैया है, क्षमा करें और दया करें। केवट भैया कहिए। आप कह रहे हैं हमारे चरणों की रज का ऐसा प्रभाव है। हाँ, हमारे चरणों की रज जिस पत्थर पर पड़ जाती है वो एक नारी का रूप धारण कर लेता है। हाँ प्रभु। तो आप सोच रहे हैं कि अगर वही रज हमारी नौका में पड़ गई और हमारी नौका ही नारी बन गई, हाँ, तो हमारा क्या होगा? सोचे प्रभु सरकार, सही कह रहे हैं। सोचे, क्षमा करें। लेकिन केवट भैया हाँ, अगर आपने ये सब कुछ सुना है तो ये भी सुना होगा कि वहाँ पर उस पत्थर को श्राप था और हमें वहाँ गुरुदेव भगवान की आज्ञा प्राप्त थी, जिसके कारण हमने अपने चरणों की रज उस पत्थर पर डाली और उस पत्थर ने एक नारी का रूप धारण कर लिया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपने भ्रम को दूर करें और हमें गंगा मैया की उस पार करें। केवट भैया कहिए। अगर हमारे चरणों की रज का ऐसा प्रभाव होता तो हम श्रृंगवेरपुर से यहाँ तक पैदल चल करके आए हैं। हमारे चरणों की रज न जाने कितने पत्थरों में पड़ी होगी। अगर ऐसा कुछ होता तो यहाँ से वहाँ तक एक नारियों की टोली खड़ी हो जाती। नहीं सरकार, श्रृंगवेरपुर से आप जो आए हैं रेणुका से चल के आए हो, आप पत्थर नहीं थी।
लेकिन केवट भैया गंगा के किनारे रेणुका होती है। रेणुका होती है, हमने तो ऐसा सुना है। हाँ, लेकिन वही वो जो आप कह रहे हैं वो सिंगपुर से ही लगी हुई गंगा मैया है, जहाँ के राजा हमारे हैं, वो इसी गंगा में केवट भैया श्रृंगवेरपुर गंगा से लगा हुआ नहीं है, कुछ दूर चलकर के श्रृंगवेरपुर है। आप गंगा के किनारे रहते हैं। जी हाँ, ठीक, आपके जो राजा है निषाद राज, हाँ हाँ, वो कुछ दूर चलकर के रहते हैं। क्यों नहीं? हाँ, फिर आप भी बहुत चतुर हैं। तो मैं चाहता हूँ जाना हमें तो गंगा पार है, हमको नौका का इंतजार है। जाना तुम्हें तो गंगा पार है, नैया को मुझसे बड़ा प्यार है। और केवट भैया कही आज्ञा पिता की लेकर आए हैं, माता पिता ने मन पठाए हैं। जिनकी चाहत में अखियां तरसी है, तुमसे मिलने को बरसों बरसी है। आज्ञा पिता की लेकर आए हैं, माता पिता ने मन पठाए हैं। संग में सिया सुकुमार है, संग में सिया सुकुमार है। हमको नौका का इंतजार है। जाना हमें तो गंगा पार है, हमको नौका का इंतजार है, हमको नौका का इंतजार है, हमको नौका का इंतजार है। आपको नौका का इंतजार है और मुझे इन चरणों का इंतजार है, इनसे बहुत प्यार है। वो चरण आपके समीप में आ पहुँचे। आ तो पहुँचे हैं, लेकिन मैं समीप पहुँचने में थोड़ा मुझे संशय है ना, इसीलिए तो कह रहा हूँ प्रभु कि मैंने तुमको जान लिया है, जान लिया है, मैंने तुमको जान लिया है, तुमको पहचान लिया है। वो हो तुम, 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 वो हो तुम। मैंने तुमको जान लिया है, तुमको पहचान लिया है, मैंने तुमको जान लिया है, तुमको पहचान लिया है। वो हो तुम, जो हो तुम, वो 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 हो। और प्रभु छुअते सिला भई नारी सुहाई, छुअते सिला भई नारी सुहाई, पावन देना काठी कठिनाई, पावन देना काठी कठिनाई। सो मैंने तुमको जान लिया है,
लिया है, तुमको पहचान लिया है, पहचान लिया है, मैंने तुमको जान लिया है, तुमको पहचान लिया है। वो तुम, वो तुम, वो तुम, वो तुम, जो तुम, जो इसीलिए चाहता फिर वो इसीलिए चाहता हूँ कि आप सुंदर सुंदर चरणों को एक बार मेरे हाथों से धुलवा ले, मैं पुनः नहीं ले आऊंगा। अभी आप कह रहे थे कि हमारे चरणों की रच का प्रभाव है, हाँ कि जिस पर पड़ जाती है वो नारी बन जाती है। हाँ 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 अब आप उसी चरणों की रच को धुलना चाहते हैं, हाँ और शायद वो रच आप पर पड़ गई तो और आप ही नारी बन गए, तो फिर हम किससे कहेंगे कि हमें उस पार कर दो? सरकार, मैं नारी भी बन जाऊंगा तो भी पैसे कमा लूंगा। हाँ, पैसे कमा के नाव चला लूंगा तो भी नाव चला लूंगा, अगर नारी भी बन जाऊंगा, और नारा तो मैं हूँ। मतलब और फिर सुने, अगर आपका जब विवाह हुआ था तब भी आपके यहाँ जनकपुर में कई लोगों ने पैर छुए होंगे, औरतों ने भी, भाइयों ने भी उनके हैं, वो तो नारी नहीं बनी, तो फिर मैं कैसे नारी बनूंगा? उनको ऐसा संशय नहीं था, हाँ जैसा आपको है। मुझे तो संशय है ना। केवट भैया, गंगा मैया का चहोर विस्तार है, विस्तार है भैया माइक खोल दो हारमोनियम का। भगवान, मैं ना पहुंच पाऊंगा। गंगा मैया का चहोर विस्तार है, यहाँ विस्तार है, वहाँ विस्तार है, लेकिन कछुआ पार है, कछुआ पार है, कछुआ पार है, कछुआ पार है। आप बैठ जाइए माता जी, बैठ जाओ, आप बैठ जाइए, श्रमित हो जाएंगी, काफी देर का काम है, आप बैठ जाओ माता जी, बैठ जाइए। गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया का चहोर विस्तार है, यहाँ विस्तार है, वहाँ विस्तार है, कछुआ पार है, कछुआ पार है, कछुआ पार है, कछुआ पार है। ऋषि मुनियों का करना मुझे उधार है, आज उनका केवट भैया गंगा मैया के उस पार जाकर के मुझे बहुत से कार्यों को पूरा करना है। अच्छा, वो कार्य कौन कौन से हैं? कौन से? मैं आपको बता रहा हूँ, आप श्रवण करें। और भैया ध्यान दे, कछुआ पार है, कछुआ पार है, ये ऑनलाइन 50 पुरस्कार आया है हमीरपुर से, अनूप दीक्षित की तरफ से। ये 50 रुपए राम जी और केवट जी के लिए, धन्यवाद, साधुवाद। आलोक को फोन करिए, आलोक को बुलाइए। ये उधार है, आज उनका मेरे सर पर ये भार है, कछुआ पार है, कछुआ पार है, कछुआ पार है, कछुआ पार है। कछुआ पार है, कछुआ पार है, प्रभु का एक कार्य है, कछु अभी उस पार भी कार्य है, बता रहे हैं प्रभु। लेकिन मेरा भी कहना है, हे प्रभु,
ये पैर भी मुझसे धुलाओगे क्या, और बेड़ा पार मेरा कराओगे क्या, पैर भी मुझसे धुलाओगे क्या, पार भी मुझको कराओगे क्या, अब ना मुझे तुम कह दो, अब ना धोखा दो, प्रभु अब ना धोखा दो, उस जन्म में तो मैं खाता रहा था, अब तो कह दो प्रभु मुझे ना धोखा दो, चरण धुलाने का मौका दो, हमें भी चरण को धुलने दो, चरण को मुझको भी धुलने दो, मुझे भी प्रभु की मौका दो, चरण को मुझे। और प्रभु आप कह रहे हैं कछुआ पार है, कछुआ पार है, आपने कहा तो जैसे आप पार है वैसे पार है, जैसे आप पार है वैसे पार है, गंगा मैया मैया गंगा मैया, गंगा मैया की बहती निर्मल धार है, यहाँ विस्तार है वहाँ विस्तार है, जो जैसे आपार है वैसे व्यापार है, जैसे आपार है वैसे व्यापार है। इसीलिए मैं विनय कर रहा हूँ आपसे बार बार कि किस लिए कर रहा हूँ बने आप भी जानते हैं। केवट भैया कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप सोच रहे हो कि ये बनवासी रूप में हमारे समीप में आए हैं, अगर हमने इन्हें गंगा मैया के उस पार कर दिया तो यहाँ से कोई उतराई तो मिलनी नहीं है, तो कहीं उतराई का तो चक्कर नहीं है कि उतराई के चक्कर में तुम हमें पार ना कर रहे हो। नहीं नहीं नहीं, कैसी बात करते हो ना, आपके समीप आ जाए जो वो उतराई का लालची हो जाए। बिल्कुल, अगर आप सोच रहे हो कि मेरे मन में कोई संशय है उतराई नाम के लालच का, तो मेरे मन में कोई संशय नहीं है प्रभु। मुझे सौगंध है महाराज दशरथ, अगर मेरे मन में कोई संशय, मैं महाराज दशरथ की सौगंध लेके कहता हूँ कि मेरे मन में कोई संशय नहीं। ये दे। हे मेरे महाप्रभु, बहुत देर से देख रहा हूँ कि आप कह रहे हैं हमें गंगा के पार कर दो, और ये केवट पार नहीं कर रहा है। यदि आपकी आज्ञा मिल जाए तो ये पार करे चाहे ना करे, मैं इसको पार कर सकता हूँ। हे नाथ, न जाने क्या कारण ये केवट बात बनाता है, आप झुकते जाते हैं तो ये और सर चढ़ते जाता है। अरे नीच कहीं हंस रहा है। हंस नहीं रहा हूँ, पिताजी की सौगंध लेकर हंस रहा है। मैं हंस नहीं रहा हूँ, हंस रहा हूँ तुम्हारी बातों। क्यों? देखो ये है गंगा का घाट, ये चीर सागर नहीं जहाँ तुम मुझको एक फुंकार के द्वारा कोसों दूर। चीर सागर नहीं, क्षीर सागर। वही कह रहा हूँ, चीर सागर तुम्हें सुनने में अंतर हो गया। ये वो सागर नहीं है जहाँ तुम एक फुंकार मार दिया करते थे और मैं कोसों दूर चला जाता था। क्षीर सागर। हाँ, जब मैं कछुआ के रूप में था तब भी तुमने पैर नहीं छूने दिए, आज भी नहीं छूने दे रहे हैं, देख लिया। यह है चतुराई। लेकिन एक बात समझ लो, वहाँ तुम्हारी चलती थी, लेकिन यहाँ गंगा में केवट की रंगबाजी चलेगी। अरे किसी की नहीं चलेगी, ठीक? यहाँ हमारी चलेगी। और सुनो, मारना है तो मार दो, मारो, ये लो, मारो मारो मारो। सोच रहे हैं कि तुमको मारने में हमको क्या मिलेगा? किसी को मारने में किसी को कुछ मिलता है? कुछ केवट हो
तुच्छ। इसीलिए तो हमने पहले कहा था कि हम नीच जात के हैं, छोटे कुल के हैं। तभी तो मैं बार बार कह रहा था हम छोटे कुल के हैं, नीच जात के, हमें कोई लाइक फॉलो नहीं करता। इसी प्रकार से जैसे ये नहीं कर रहे, देख लोग खड़े हो गए हैं। इसीलिए तो कहा था मार दो, कोई बात नहीं, आज केवट डरने वाला नहीं, बिल्कुल बेशक मार दो। लेकिन जब ये समाज आपसे पूछेगी कि केवट को किसने मारा, केवट को क्यों मारा, केवट को कहां मारा, किसके सामने मारा, तब आप क्या कहेंगे कि केवट को स्वयं प्रभु राम जी के अनुज लक्ष्मण जी ने मारा। कहां मारा? गंगा के किनारे मारा। किसके सामने मारा? स्वयं प्रभु राम जी के सामने मारा। क्या अपराध था केवट का? चरण धुलना चाहता था, इतने में 302 चरण धुलना चाहता था, ये इतना बड़ा अपराध था केवट का, और मार दिया गया। कोई बात नहीं, लेकिन मैं भी कह रहा हूँ बर तीर मारहु लखन पे, जब लग न पाए पखारी हो, तब लग न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। पर तीर मारो लखन पे, जब लग न पाए पखारी, तब लग न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। सुन के बट की बहनों प्रेम लपेटे अटुपटे, विहसे करुणाएन चितई जान की लखन तक। केवट भैया, कहिए सरकार, आप वही उपाय करें जिससे आपकी नौका न जाए, क्योंकि लक्ष्मण जो तुम्हें धनुष और बाण दिखा रहा है, ये लक्ष्मण तुम्हें मारेगा नहीं, हाँ केवल आपको डरा रहा है कि हो सकता है कि तुम डर जाओ और बिना पग धोए हमें गंगा मैया की उस पार कर दो। इसलिए हम चाहते हैं केवट भैया, ओ केवट भैया तुम रारे ना मचाओ, ओ केवट भैया, ओ केवट भैया तुम रारे ना मचाओ, पार तो लगाओ हमें, पार तो लगाओ, पार तो लगाओ हमें, पार तो लगाओ। पार तो लगाओ हमें, पार तो लगाओ, पार तो लगाओ हमें। ओ राघव जी ऐसी बात ना बना, पिछले जन्म की तुम बात भूल जाओ, पिछले जन्म की तुम बात भूल जाओ, पार तो लगाओ हमें, पार तो लगाओ, पार तो लगाओ हमें, पार तो लगाओ। अरे ओ राघव जी ऐसी बात ना बनाओ, ओ राघव जी ऐसी बात ना बनाओ। पाँव को धुलाओ पहले, पाँव को धुलाओ, पाँव को धुलाओ पहले, पाँव को धुलाओ। पिछले जन्म की तुम बात भूल जाओ, पार तो लगाओ हमें, पार तो लगाओ। बेगी आनी जल पाए पखारो, हो तो विलंब उतारी है पारो, हो तो विलंब उतारी है पारो। ओ केवट भैया, ओ केवट भैया तुम रारी ना मचाओ, पार तो लगाओ हमें, पार तो लगाओ, पार तो लगाओ हमें, पार तो लगाओ। प्रभु चाहते हैं
कि आप अपने कठौता में जल ले आए, हमारे चरणों को धुल लें और हमें उस पार कर दें, क्योंकि हमको विलंब हो रहा है। आप विराजमान हो जाएं। साथ में चाहते हैं कि आप अकेले नहीं, अपने परिवार के साथ में हमारे चरणों को धुलें। जब हमारे सरकार हमारे घाट में आए हैं तो क्यों ना अपने परिवार को बुला लो। बड़ा बिलवंदर परिवार है मेरा, बैठे आप। अब गटरुआ तो शायद है नहीं, न्यों तो परम ए गटरुआ, अरे ओ गटरुआ बेटा, ओ बेटा गटरुआ साथ से, ओ बेटा